दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल कानूनबाज में। मैं आपका दोस्त एडवोकेट गौरव सिंह आज फिर से एक नए टॉपिक को लेकर के हाजिर हूं, जिसमें आपकी चेक बाउंस की समस्याओं का विस्तृत समाधान। आरोपी अगर झूठे मामले में किसी फंसा दिया गया है तो उसका क्या बचाव है, किस तरीके से वो अपना डिफेंस कर सकता है, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, इन सब की आज मैं विस्तृत चर्चा करूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे भविष्य में मेरे द्वारा दी गई जानकारियां आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर मिल सकें। दोस्तों, एनआई एक्ट में बचाव हर केस के फैक्ट्स और एविडेंस पर डिपेंड करता है। कुछ कॉमन डिफेंस पॉइंट ये होते हैं जिनमें आरोपी झूठे मामलों में बच सकता है। जैसे आप कह सकते हैं कि चेक सिर्फ सिक्योरिटी के लिए दिया गया था, असली लेन देन कभी हुआ ही नहीं, उधार भुगतान का कोई प्रूफ नहीं है। ये भी आरोपी कह सकता है कि ब्लैंक साइन चेक का गलत इस्तेमाल हुआ, अमाउंट पहले ही पेड था, पेमेंट कैश या ऑनलाइन मोड में पहले किया जा चुका है। तीसरा पॉइंट यह है कि आप कह सकते हैं कि गलत एड्रेस पर नोटिस गया जो कि मिला ही नहीं, टाइम लिमिट का पालन नहीं हुआ, चेक टाइम पर प्रेजेंट नहीं किया गया और कंप्लेन लिमिटेशन पीरियड के बाद फाइल हुई। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कोर्ट आखिर किन चीज़ों को देखती है। कोर्ट देखती है कि बैंक मेमो में क्या लिखा है, कोर्ट देखती है कि लीगल नोटिस टाइम पर दिया गया या नहीं, ट्रांजैक्शन प्रूफ कुछ है या नहीं, और कोर्ट व्हाट्सएप चैट भी देखती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेक्शन 138 में शुरुआत में कोर्ट का अनुमान कंप्लेनेंट के फेवर में ही होता है, यानी कोर्ट मानती है कि चेक किसी लायबिलिटी के लिए दिया गया था। लेकिन आरोपी अगर बेहतर पैरवी और डिफेंस दिखाता है तो केस जो है आरोपी के फेवर में हो जाता है और कंप्लेनेंट को स्ट्रॉन्गर प्रूफ देना पड़ सकता है। हर केस के फैक्ट्स अलग होते हैं, इसलिए स्पेसिफिक लीगल स्ट्रेटजी केस फाइल देखकर ही तय होती है। अगर आपका भी कोई केस है जिसे आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में इस डालें। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी बेहतर सहायता की जा सके। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को लाभान्वित करेगी। धन्यवाद।